Sims. Achieve your goals with skill. हेलो टू एवरीवन। आज की इस क्लास के अंदर हम होटल के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। होटल ऑर्गेनाइजेशन में हम हाउसकीपिंग के बारे में पहले देखते हैं कि हाउसकीपिंग का जो होटल ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे होता है। इसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। होटल का जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका सब डिवीजन मैंने 4 पार्ट में करा है। इन होटल ऑर्गेनाइजेशन जो 4 पार्ट में करा है उसमें मैंने इनको 4 कैटेगराइजेशन दी है। डिवाइड जो करा है वो 4 कैटेगराइजेशन में करा है। तो इन 4 कैटेगराइजेशन से हमें इजी हो जाएगा कि हमें क्या पढ़ना है या किस बारे में हमें जानकारी लेनी है। टोटल जब भी हम किसी चीज का ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं या किसी भी हम डिपार्टमेंट में जा रहे हैं तो ये 4 पॉइंट हर डिपार्टमेंट में अहम होंगे। चाहे आप हाउसकीपिंग ले लीजिए, चाहे आप प्रोडक्शन ले लीजिए, चाहे आप सर्विस ले लीजिए, चाहे आप फ्रंट ऑफिस ले लीजिए, चारों मेजर डिपार्टमेंट में सेम कैटेगराइजेशन रहेगा। इसके बाद हम इनको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फिलहाल 4 पार्ट में सबसे पहले मैंने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर लिया है। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग एनालाइज करते हैं किस चीज के बारे में कि उनकी मीडियम ऑफ चैनल क्या होगा, चैनल कम्युनिकेशन क्या होगा। चैनल कम्युनिकेशन के साथ साथ दूसरा जो इसमें पॉइंट देखेंगे वो हम देखेंगे किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। तो ये होगा हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर कि किसका कौन सा पार्ट है, उनका किसको क्या वर्क असाइन किया गया है, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या उसकी ड्यूटीज हैं, उसके बारे में असाइन करेंगे। दूसरा, इसके अंदर हम चैनल ऑफ कम्युनिकेशन देख सकते हैं कि हमारा चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है क्या। मींस फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने फ्लो चार्ट देखा होगा हाउसकीपिंग का, तो ट्रेनीज, उसके ऊपर आप आएंगे हाउसमैन, हेड हाउसमैन, उसके ऊपर अब आप जाएंगे तो रूम अटेंडेंट, सुपरवाइजर्स, और उसके ऊपर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर और हाउसकीपर। तो ये चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है कि ट्रेनीज किसको बताएगा और ट्रेनीज से ऊपर फिर किसको बताएगा, फिर रूम अटेंडेंट जो सुपरवाइजर को बताएगा, सुपरवाइजर है वो आगे। तो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन का पता चलता है हमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर, और दूसरा हमें पता चलता है उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। दूसरा जो है इसके अंदर मैंने जो लिया है वो है ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, जिसके बारे में मैंने भी आपको समझाया है कि चार्ट वाइज ये सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन होता है कि उनका रिलेशनशिप उनकी जॉब्स के साथ क्या क्या है और किसकी जॉब के साथ क्या रिलेशनशिप है। 2 पॉइंट क्लियर हुए। एक हमारा क्लियर हुआ आपका होटल का स्ट्रक्चर, और दूसरा हमारा क्लियर हुआ होटल का चार्ट। तीसरा है अ डिवीजन। अ डिवीजन के अंदर मैंने इनको कैटेगराइजेशन करा है रिलेटेड डिपार्टमेंट से, वो किस डिपार्टमेंट पे रिलेटेड है, मतलब कौन सा रिलेटेड डिपार्टमेंट उनको बिलोंग करता है। फॉर एग्जांपल होटल हाउसकीपिंग की अगर हम बात करें तो होटल हाउसकीपिंग में एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर, जस्ट उसके नीचे देखेंगे आप असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर, और फिर वो डिवाइड होता है 6 से 7 पॉइंट के अंदर। तो उनका क्या क्या डिवीजन है। फॉर एग्जाम्पल हम मान के चलें कि हमने पढ़ा रहे हैं हम होटल का लॉन्ड्री सिस्टम, तो लॉन्ड्री अलग हो गया, हॉर्टिकल्चर अलग हो गया, फ्लोर सुपरवाइजर अलग हो गया, सुपरवाइजर अलग। तो होटल का सब डिवीजन भी हम उसके हिसाब से यहाँ पे मैंने चौथे पार्ट में, 3rd पॉइंट में डिवीजन करा है। फिर आता है तीसरा डिपार्टमेंट वाइज। इस डिपार्टमेंट वाइज के अंदर क्या है कि इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है, हर एक की अपनी अपनी एक्टिविटी है और वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है। फ्लोर वाला फ्लोर का इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है, फ्लावर वाला फ्लावर का अपना देख रहा है, लॉन्ड्री वाला लॉन्ड्री का देख रहा है। तो हर किसी की एक अलग अपनी ड्यूटीज हैं, इंडिपेंडेंटली अपना वर्क कंट्रीब्यूट करेगा। और इसका एक मेन रीजन क्या है इसके अंदर डिपार्टमेंट का, कि वो कंट्रीब्यूट भी करेगा बिजनेस के अंदर, अपना कंट्रीब्यूशन देगा बिजनेस के अंदर। तो ये 4 पार्ट थे जो मैंने होटल के ऑर्गेनाइजेशन में डिपेंड करे थे। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ये फ्रेमवर्क है, असाइन करता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज को और चैनल ऑफ कम्युनिकेशन को। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, ये एक सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन है रिलेशनशिप बिटवीन द जॉब्स। तीसरा अ डिवीजन, अ ग्रुपिंग ऑफ रिलेटेड डिपार्टमेंट, और चौथा है डिपार्टमेंट एंड इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट एक्टिविटी टू कंट्रीब्यूट द बिजनेस। तो 4 पार्ट में हो गए। अब इन्हीं 4 पार्ट को मैंने फिर 2 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसको हम कहते हैं एकोमोडेशन डिवीजन। एकोमोडेशन डिवीजन। अब एकोमोडेशन डिवीजन जो है वो भी 2 मेजर पार्ट में डिवाइड की है। 2 मेजर पार्ट में ये डिवाइड इसलिए की है कि एक हमारा होता है जो एकोमोडेशन को ही देखेगा, और दूसरा हमारा होगा जो हमारा F&B को देखेगा। F&B आप लोगों को मेरे ख्याल से पता ही होगा, सबको पता है, फूड एंड बेवरेज।
फूड एंड बेवरेज। तो दो पार्ट में मैंने इसको डिवाइड करा है, फूड एंड बेवरेज एंड एकोमोडेशन ऑपरेशन। एकोमोडेशन ऑपरेशन, अगर मैं इसकी डेफिनेशन बताऊं तो एकोमोडेशन, जो मैंने एकोमोडेशन डिवीजन की बात कर रहा हूं, तो अगर इसकी डेफिनेशन है को मैं सिंपल लैंग्वेज में या कभी एचआर का राउंड हो आप पूछ सकते हैं, तो एकोमोडेशन डिवीजन हैज अ सेट ऑफ डिपार्टमेंट व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर सेलिंग अ रूम। ओनली द एकोमोडेशन डिवीजन के जितने भी सेट ऑफ डिपार्टमेंट है, मींस एक डिपार्टमेंट नहीं, इसमें सेट ऑफ डिपार्टमेंट है। इन सेट ऑफ डिपार्टमेंट में अगर हम बात करूं मैं, तो हर वो डिपार्टमेंट आएगा जो सेल्स ऑफ रूम में काम करता है, मतलब रूम को बेचने में काम करेगा। तो इसके अंदर अब सेल्स ऑफ डिपार्टमेंट में एकोमोडेशन ऑपरेशन समझ में आगे क्लियर हो गया होगा कि एकोमोडेशन जो डिपार्टमेंट है, इट इज द सेट ऑफ डिपार्टमेंट व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर सेलिंग अ रूम। कभी कभार एचआर पूछ भी लेता है कि व्हाट इज एकोमोडेशन डिवीजन। तो एकोमोडेशन डिवीजन व्हेन द एचआर इज सेड, तो आप सीधा सिंपल लैंग्वेज में बताएं, एकोमोडेशन डिवीजन आर अ सेट ऑफ डिपार्टमेंट व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर सेल ऑफ रूम। अब इसके अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट आ जाएंगे आपके, आपका फ्रंट ऑफिस आ जाएगा, आपका इंजीनियरिंग आ जाएगा, आपका हाउसकीपिंग आ जाएगा, आपका लॉन्ड्री आ जाएगा। ये चार डिपार्टमेंट इसके अंदर आ जाएंगे। फ्रंट ऑफिस के सारे इंक्लूडिंग इट इज बी अ रिसेप्शन, इट इज बी अ कॉन्शियर्स, लॉबी सर्विस, और आप मान के चले आपका गैस स्टेशन, बिजनेस सेंटर, ट्रांसपोर्टेशन और टेलीकम्युनिकेशन, ये सारे के सारे आपके फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट में आएंगे, जो सेल्स को प्रमोट करते हैं, रूम की सेल्स को। ठीक है, इसके बाद जो मैंने दूसरा डाला था, बोला था वो इंजीनियरिंग था। इंजीनियरिंग के अंदर चाहे वो सिविल इंजीनियर हो, मैकेनिकल हो, आपका इलेक्ट्रिशियन हो, कारपेंट्री हो, इसके बाद आपका प्लम्बिंग हो, फायर वर्क प्रिवेंशन एक्टिविटीज हो, ये सारी की सारी आपकी इसके अंदर आएंगी, इंजीनियरिंग वाले के अंदर आएंगी। इसके बाद हाउसकीपिंग के अंदर, हाउसकीपिंग तो पूरा ही मेंटेन जो है वो सेलिंग ऑफ रूम पे डिपेंड है। सेलिंग ऑफ रूम से मैं हाउसकीपिंग का एक टर्म होता है, द लार्जेस्ट प्रॉफिट आर कम टू द सेलिंग ऑफ द रूम। किसी भी होटल का जो सेल होती है, वो सबसे बड़ा प्रॉफिट उसका आता है, रेवेन्यू जनरेट होता है सेलिंग ऑफ रूम से। बट द कॉन्सेप्ट इज चेंज। ये बहुत पहले कॉन्सेप्ट चलता था, अब कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है। कॉन्सेप्ट ये हो गया कि हम बैंक्वेट में भी, जो बैंक्वेट हमारे हॉल्स हैं, वो भी अब सेल जनरेट करते हैं और बहुत अच्छी सेल जनरेट करते हैं। तो इसलिए पहले कभी जो जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि रूम, आज भी रूम सेलिंग जो है वो रेवेन्यू जनरेट करती है किसी भी गेस्ट के लिए। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो हाउसकीपिंग करता है सेल ऑफ रूम को। तो इसके अंदर तीन इसके मेजर काम है, एस्थेटिक अपकीप ऑफ द होटल, क्लीनिनेस और मेंटेनेंस। तीन काम होते हैं, एस्थेटिक अपकीप, क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस। इसके बारे में हम कभी अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे ये तीनों का काम क्या है, ये तीनों क्या वर्क प्ले करते हैं और हाउसकीपिंग हमारे लिए क्यों रिस्पॉन्सिबल है। फिलहाल मैं आपको आज होटल के ऑर्गेनाइजेशन के ही टॉपिक में रखूंगा, क्योंकि वास्ट है हाउसकीपिंग बहुत ज्यादा। अगर मैं बहुत ज्यादा इसके साथ साथ चलूंगा तो फिर बहुत डीप में हो जाएंगे। तो हम कोशिश करते हैं कि जिस वे में चल रहे हैं उसी वही वे ठीक रखें। हाउसकीपिंग के अंदर क्लीननेस, मेंटेनेंस एंड एस्थेटिक अपकीप, हॉर्टिकल्चर आ गए और फ्लोरिस्ट आ गए। तो ये तीनों चारों काम हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट की। इसके बाद लॉन्ड्री, लॉन्ड्री के अंदर गेस्ट हो गया, इन हाउस लॉन्ड्री या आउट हाउस लॉन्ड्री, ये दोनों ही पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे आप लोगों को। इन हाउस लॉन्ड्री जो होटल के अंदर ही लॉन्ड्री है, और आउट हाउस लॉन्ड्री जो होटल के बाहर से धुल के कपड़े आते हैं या लिनन आता है, वो सारा का सारा आउट हाउस लॉन्ड्री कहलाता है। इन हाउस जितना भी लिनन है वो होटल के अंदर धुलेगा, वो इन हाउस लॉन्ड्री कहलाएगा। ठीक है। अब फूड एंड बेवरेज जो डिपार्टमेंट है, जो हमारा सेकंड वाला पॉइंट है, ये वाला क्लियर हो गया। इट इज अ सेट ऑफ अ डिपार्टमेंट which is responsible for sale of रूम। अब इसके कुछ थे, जैसे फ्रंट ऑफिस हो गया, इसके बाद आपको इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो गया, इसके बाद आपका हाउसकीपिंग हो गया, और इसके बाद आपका लॉन्ड्री हो गया। ठीक है, इसके भी सब डिपार्टमेंट में आपको बता चुका हूं, कॉन्शियर्स हो गया, बेल डेस्क हो गया, ये सारे हो गए। एफएनबी का जो अब ये वाला जो पॉइंट है हमारा, एफएनबी सर्विस का, एफएनबी सर्विस इसी के अंदर में आता है, फूड एंड बेवरेज। एफएनबी मतलब फूड एंड बेवरेज, खाद्य और पेय पदार्थ, हिंदी में खाद्य और पेय पदार्थ। इसके अंदर अब सारे आ गए। अगर कोई इसके बारे में पूछे ये क्या होते हैं, तो एक लाइन इनकी भी सबसे आसान है,
It is responsible for, it is a set of department which is responsible for selling of food and beverage. ठीक है, तो दोनों का it is a set of a department which is responsible for selling a room. It is a set of department which is responsible for selling a food and beverage. इस डिपार्टमेंट के अंदर आपके रेस्टोरेंट्स आ गए, किचन्स आ गए, बार आ गए आपके, ठीक है, आपके बैंक्वेट्स आ गए, कॉफी शॉप्स आ गए। तो ये दो तो डिपार्टमेंट क्लियर है। इसके अलावा एक तीसरा डिपार्टमेंट और एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट कहता हूं मैं इसको, ये होता है हमारा स्टाफ डिपार्टमेंट। स्टाफ डिपार्टमेंट जिसको सिर्फ स्टाफ का काम होता है। हाँ, ये नॉन रेवेन्यू, इसको अलग इसलिए भी लिया है मैंने कि ये नॉन रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, कोई भी रेवेन्यू से जनरेट नहीं होता है, तो नॉन रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। जैसे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स एंड मार्केटिंग हो गया, आपका फाइनेंस एंड अकाउंटिंग हो गया, इसके साथ साथ सिक्योरिटी हो गया। तो होप कि इतना क्लियर हुआ होगा। एक बार शॉर्ट में सारी चीजें। होटल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज अ डिवीजन, इट इज डिवाइडेड इनटू 4 मेजर पार्ट्स। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर which is responsible for assigning the responsibilities and channel of communication. दूसरा है organization chart, it is a organizational chart का काम जो है वो क्या है, systematic description देता है किसके अंदर, a systematic description of a relationship between a jobs. तीसरा है a division, a group of relative department. हाँ, तीसरा है department wise, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है दैट कंट्रीब्यूट टू द बिजनेस। ठीक है, फिर मैंने एक दूसरा पार्ट निकाला है एकोमोडेशन डिवीजन के लिए। सिर्फ एकोमोडेशन डिवीजन को मैंने 2 मेजर पार्ट में डिवाइड करा है। एक पार्ट में एकोमोडेशन डिवीजन है और दूसरे पार्ट में फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट है। एकोमोडेशन डिवीजन जो है उसकी डेफिनेशन में बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, आगे भी काम में आएगी, एचआर के टाइम में भी काम में आएगी, इंटरव्यू में पूछा जाएगा। तो इट इज अ सेट ऑफ डिपार्टमेंट व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर सेलिंग ऑफ रूम, फूड एंड बेवरेज। इट इज द सेट ऑफ डिपार्टमेंट व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर सेलिंग फूड एंड बेवरेज। इन अ accommodation division we have a front office, engineering, housekeeping and laundry and sub department of all the department. अगर मैं बात करूं फूड एंड बेवरेज की, तो इसके अंदर वो सारे डिपार्टमेंट जो फूड एंड बेवरेज को सेल करते हैं, उनका मेन पर्पस होता है फूड एंड बेवरेज को सेल करना। ठीक है, इसके अलावा मैंने एक डिपार्टमेंट और लिया था, स्टाफ डिपार्टमेंट। ये नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग डिपार्टमेंट है, इसमें ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट आ गया, फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट आ गया, अकाउंट्स आ गया, तो ये डिपार्टमेंट होंगे। होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा, आपकी समझ में भी आया होगा। और अगर आपके कोई भी हाउसकीपिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको सॉल्व आउट करेंगे। आपका कोई टॉपिक है जो आप पढ़ना चाहते हैं हाउसकीपिंग से रिलेटेड, तो वो भी आप डाल सकते हैं कि इस पे एक आपको वीडियो, प्रॉपर वीडियो चाहिए, तो वो भी हम बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।